सवाल हमारे पास है पिरामल फार्मा के बारे में। मंजीत वर्मा जी पूछ रहे हैं। इनके पास 400 शेयर हैं, 175 का भाव है, लंबी अवधि का नजरिया है। अब इसमें ये स्टॉप लॉस भी चाहते हैं और टारगेट क्या हो सकता है ये भी पूछ रहे हैं। तो लंबी अवधि के लिए क्या स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत सोचना चाहिए, या हाँ, लंबी अवधि में भी आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है और लंबी अवधि का निवेश भी हो तो आपके मन में एक लक्ष्य पहले से होना चाहिए, वो लक्ष्य आने पर आपको वापस समीक्षा करनी चाहिए। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। रिस्क मैनेजमेंट तो एक आप ये नहीं, कुछ लोग समझ लें कहते कि हैं ना कि लॉन्ग टर्म में क्या स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन बाजार है तो रिस्क है, और रिस्क है तो उसे मैनेज करना होगा। करेक्ट बात है। और फंडामेंटल जब रहता है और इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, मैं उसको स्टॉप लॉस नहीं कहता, मैं उसको स्विच कहता हूँ। जी। स्विच इसलिए कहता हूँ कि हम वॉच करते हैं, अगर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन प्रोजेक्शन या मैनेजमेंट का जो व्यू रहता है, अगर उसके हिसाब से नहीं चलता है तो फिर हमको अपने रास्ते देखने होते हैं। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म का एडजस्टमेंट करना होता है, बट उसके लिए वी वुड नीड ईदर इक्वली और बेटर बेट, सेम सिमिलर या बेटर कैटेगरी में, तब हम कर सकते हैं स्विच। पीरामल फार्मा, वैसे वैल्यूएशन मुझे पूछेंगे तो मुझे वैल्यूएशन फेयर लग रहा है, बट फिनेंशियल्स मुझे वीक लग रहा है। रीजन देखिए, वैल्यूएशन इसलिए कि ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि पीयर वैल्यूएशन के पास तो ठीक है, नॉट वैल्यूएशंस ठीक है इसकी। अब फिनेंशियल्स वीक इसलिए लग रहे हैं कि जून 25 क्वार्टर से इसका सेल्स डी ग्रोथ रुक नहीं रहा है, और इवन एट पीबीटी लेवल ये नेगेटिव है। ये मेरे लिए थोड़ा कंसर्न का है इशू। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर एक तो पीबीटी नेगेटिव है, प्लस ईबिटा में भी बहुत अच्छा पढ़ने लिखने को कुछ नहीं है, आपका मार्जिन भी 20% का 9% हो गया। तो मुझे फिनेंशियल्स बहुत कंफर्टिंग नहीं लग रहा है। दो वैल्यूएशंस एट दिस प्राइस लेवल बहुत खराब नहीं, ठीक है, नॉट बैड, बट फिनेंशियल्स वीक। यही मेरी असेसमेंट यही रहेगी। बाकी मैं इसको बहुत डीप ट्रैक नहीं करता। जी। लेकिन आप विजुअली इस चार्ट को देखिए, ऐसा लगता है कि हाँ, एक फॉलिंग ट्रेंड बना हुआ है जिसमें आप लगभग 300 के ऊपर से गिरते हुए आधे के नीचे चले गए और वहाँ से थोड़ी एक रिकवरी की हल्की कोशिश हुई है। लेकिन इस रिकवरी की कोशिश में अभी तक आप 20 डे मूविंग एवरेज को पार करके 50 डे मूविंग एवरेज के करीब पहुँचे हैं। तो आपके सामने इस ट्रेंड से बाहर निकलने के लिए भी अभी और चलने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इस ट्रेंड से बाहर तो अभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हालांकि मैं उसके पहले एक और बात कहना चाहूँगा। क्योंकि इस यूनिवर्स में इतने ऑल्टरनेटिव हैं, तो जहाँ पे बात नहीं बन रही है वहाँ पे जबरदस्ती बात आ जाए। मैं यही पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा, आप इसको फुल रिट्रेस करा दीजिए और आपका 62% का भी रिट्रेसमेंट इसका जा चुका है। फुल रिट्रेस मतलब आप इसको ले लीजिए लो इन दी मार्च 2023 एंड हाई इन नवंबर 24। फुल रिट्रेस कराइए, 62% के नीचे। यहाँ से वोलेटिलिटी हो सकती है, थोड़ा रिवर्सल हो सकता है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, इसमें सेल्स जा रहा है विच इज द मोस्ट नेगेटिव थिंग दैट आई कंसीडर। सब कुछ आप छोड़ दीजिए, अगर सेल्स और इबिटा लेवल पे भी आप लाके किसी कंपनी को रख देंगे ना, वो समडे आपको प्रॉफिट लाके दे देगा, लेकिन सेल्स पे अगर इशू आ गया, इबिटा पे, मार्जिन पे इशू आ गया, वो कंपनी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब रही बात कि क्या इसमें रिवर्सल नहीं हो सकता है, क्या ओवरसोल्ड है, रिवर्सल हो सकता है, बट बाई बन जाता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। बाई बनने के लिए इसके सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखना बहुत आवश्यक है। जी। तो अब जो हमारे मंजीत जी 175 पे ना, तो अभी 150 पे आ गया है, 150 के नीचे ही है। बीच में इन्होंने और नीचे तक के भी
लेवल देख ही लिए हैं, क्योंकि 175 पे खरीदा था तो उसके बाद ही ये 130 के आसपास है। तो मतलब ये है कि इनका रिस्क एपेटाइट है। अच्छा, ये चार्ट यहाँ नज़र नहीं आ रहा, चलिए चार्ट में लेकर के आता हूँ कुछ यहाँ पे। जो अभी हम इसका चार्ट देख रहे हैं तो उस हमें क्या दिख रहा है कि ये अभी 150 के आसपास है, तो फाइनली कहीं करना होगा ना। देखिए जी, ओवरसोल्ड है और अनफॉर्चुनेटली 175 मेरे पैरामीटर में इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। 175 अगर ये क्लियर करता है तो हो सकता है कि ये 15% और क्लियर कर दे ऊपर में जाके, बट मेन प्रॉब्लम एरिया ही इसका 175 है इन माय वे ऑफ एनालाइज वॉल्यूम।